सभी को नमस्कार। मैं टी आर राठौर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, ट्रिपल आई सेल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज जो ये लेक्चर जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है वो उस पर किया जा रहा है कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सभी लोग बखूबी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, फंडामेंटली इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है वो किए जाते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से बताइए, और बहुत सारे लोग हैं उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स की यदि अपन बात करें तो 3 कंपोनेंट्स अपन जनरली लेते हैं। दिस इज द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। तो आज ऐसी एक छोटी बात पे अपन डिस्कस करेंगे जो जनरली कैंपस इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर जो है आप लोगों को पूछा जाता है कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या है और इनके बारे में आप बताइए। तो मैं रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा आपका प्रकाश डालना चाहूँगा, फिर डिटेल में आगे अपन और करेंगे इसका। द बेसिक कंपोनेंट, दिस इज़ द रेजिस्टेंस। अब ये बात आती है कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात तो रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स आपके धारा के प्रवाह के अंदर जो बाधा उत्पन्न होती है उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है ना। आपने ये बहुत पहले पढ़ रखा होगा जो प्राइमरी क्लासेस के अंदर कि जब किसी कंडक्टर के अंदर धारा प्रवाह की जाती है और उसके धारा प्रवाह में यदि कोई रुकावट उत्पन्न होती है, उस रुकावट को अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। R इजिकल टू V/I जो अपन बताते हैं जनरली कि दो कंडक्टर जो है उसके दोनों जो सिरे हैं उसके अंदर वोल्टेज अप्लाई कितना किया है और धारा प्रवाह उसके अंदर कितनी हो रही है। V/I का रेशियो जो है वो अपन R जो है या V/I/R, दिस इज ओम्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग अपन रेजिस्टेंस को जो है वो तो उसका यूनिट भी जो है ओम्स में होता है। तो अब जो बात आती है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि अपन बात करते हैं तो बात आती है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो कोई भी सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर अपन लेते हैं, क्योंकि जो तार जनरली वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ना, गोल जो है इस टाइप का होता है। तो आप देख सकते हो इसमें एक फिगर दिखाया हुआ है, इसकी लेंथ बताई गई सिलेंडर की और एक आगे गोल जो आपका गोला दिख रहा है, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है अपन आइदर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर लेते हैं, और लेंथ जो इसकी लेंगे वो भी मीटर स्क्वायर या मीटर या सेंटीमीटर के अंदर इसकी लेंथ को लेते हैं। तो जनरली जब अपन इसको एक फार्मूला के रूप में यदि अपन लिखते हैं तो दैट इज R इजिकल टू रो L/A, दिस इज द फार्मूला। रो क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस मेटल जो है। अब रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि ये जो वायर जिस मेटल का बना है उस मेटल के अंदर कंडक्टिव पार्ट कितना है और नॉन कंडक्टिव पार्ट उसके अंदर कितना है, या अपन यूँ कह सकते हैं इसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ जो है ऐड की गई है सो दैट इसमें अशुद्धियाँ हो और उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो अपन उसके अकॉर्डिंग है उसकी फिक्स कर सकते हैं, है ना। क्योंकि प्योर कंडक्टिव होगा तो रेजिस्टिविटी 0 होगी, और अदरवाइज़ इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड की गई है टू मेंटेन द रेजिस्टेंस, उसके अंदर जो धारा में बाधा उत्पन्न करने के लिए, तो वो रेजिस्टिविटी होती है। दिस इज़ रो को अपन ओम मीटर के अंदर जो है जनरली डिफाइन करते हैं, और L जो है लेंथ है वो अपन मीटर में या सेंटीमीटर में ले सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में ले सकते हैं। तो जब R की वैल्यू निकालेंगे अपन तो अपन कहेंगे कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी के होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड इसका जो एरिया है, इन दोनों का जो रेशियो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का और लेंथ का जो रेशियो है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। तो अब इसकी बात आती है इसका यूनिट, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम जो है ये हो सकता है, किलो ओम में हो सकता है, मेगा ओम के अंदर हो सकता है इसका। और अब इसकी रेटिंग्स की बात करें अपन तो रेजिस्टेंस के अंदर जो रेटिंग्स होती है आपकी वोल्टेज रेटिंग है, ओम्स रेटिंग जिसको अपन बोलते हैं, और टॉलरेंस जो है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, उनको अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। टॉलरेंस पे बात आती है तो कई बार क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ टॉलरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। टॉलरेंस का मतलब यह है कि उसका परसेंटेज वेरिएशन इन द ओम की वैल्यू के अंदर, परसेंटेज वेरिएशन उसके अंदर कितना हो सकता है उसकी वैल्यू के अंदर। यदि आपको क्या कहा जाता है कि ±10% जो है उसकी टॉलरेंस है, इट मीन्स जो ओम जो उसकी वैल्यू का जो चेंज है, वेरिएशन जो उसके अंदर है वो 10% का मतलब हो गया 100 का 10% 10 होता है, तो 10 या तो माइनस होगा, मतलब 100 में से 10
माइनस करेंगे तो 90 या तो उसकी वैल्यू आएगी 90 ओम्स या 110 ओम आएगी। दिस इज़ द टॉलरेंस। तो टॉलरेंस को अपन आप सिंपली ये कह सकते हो कि इट इज़ द परसेंटेज वेरिएशन इन द ओम्स रेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। नाउ द वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है, इट गिव्स द मैक्सिमम पावर इन वॉट दैट ए रेजिस्टेंस कैन सस्टेन। कितनी मैक्सिमम पावर आई स्क्वायर आर, जिसको आपने पढ़ा होगा, आई स्क्वायर आर, जब उसमें करंट फ्लो की जाती है किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर, तो आई स्क्वायर आर जो बनता है, उसका जो पावर बनती है, दैट पावर, जो मैक्सिमम पावर बनती है, दैट शुड नॉट बी एक्सीड दी वोल्टेज रेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। और कितनी पावर रेटिंग तक, कितनी मैक्सिमम पावर तक वो रेजिस्टेंस है वो सस्टेन करके रहेगा, इस चीज़ को बताता है वो, कि इससे ज़्यादा पावर यदि उसके अंदर जो है रेजिस्टेंस के अंदर डेवलप होती है, देन if this exceed the, if this power exceed the voltage rating of the resistance, then it resistance can be burn out। वो रेजिस्टेंस जलने के उसके चांसेस रहते हैं, रेजिस्टेंस के बर्न आउट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये जो अपन ने दो चीज़ें इसकी जो इम्पोर्टेंट थी, तीन चीज़ें, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, टॉलरेंस क्या और वोल्टेज रेटिंग क्या है। इसके बाद में आगे इसकी जो कलर कोडिंग्स है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। थैंक यू।